गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारे 4th यूनिट मिनरल एंड एनर्जी की SR 11 का फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया था क्लास में। तो हम इसका लास्ट पोर्शन एंड इससे रिलेटेड जो SR 12 है वो रीड करेंगे। सो बच्चे ध्यान से आपको सुनना है। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लास इसके बाद होगी, वो टाइम आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो उसके बाद हम उस पर डाउट्स पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये यूजिंग एनर्जी केयरफुली, ऊर्जा का सावधानी पूर्वक उपयोग कैसे करना है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द सोर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, अलग अलग एनर्जी को हमने स्टडी किया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पोजेज टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म दैट वी नीड। हमने अलग अलग तरह की जो एक्शन एफर्ट्स करते हैं, अलग अलग तरह की एनर्जी को लेने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ऑल्सो लॉट्स ऑफ एनर्जी वी यूज़ कम्स मेनली फ्रॉम नॉन रीन्यूएबल सोर्स। ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी होती है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज से आती है। नॉन रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा नवीनीकरण नहीं कर सकते, मीन्स अगर उनको बनाना है दोबारा तो हज़ारों करोड़ों साल दोबारा लगेंगे, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। दीज सोर्सेज मे गेट यूज्ड अप सून। हम ये जो सोर्सेज को यूज़ करते हैं वो जल्दी से जल्दी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको बनाना दोबारा इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। डोंट नो थिंक वी शुड यूज़ एनर्जी ओनली व्हेन नीडेड। हम इनका बार बार उपयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हमें ज़रूरत हो तभी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ऑन अ ग्लोबल स्केल a lots of energy waste every day. We must use energy carefully and not waste it. हम अगर वैश्विक स्तर पे लें तो हम डेली की डेली बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हम ही नहीं, बाकी हमारे जैसे नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, जबकि हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरी सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बर्बादी। वी वेस्ट एनर्जी इन मैनी वे, सम वे गिवन बिलो। काफ़ी तरीके से हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं, कुछ नीचे दिए गए हैं। लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ। हम जब ब्रश करते हैं हम टैप को, यानी कि जो नल है उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, पानी बहने देते हैं, तो वो भी हमारे एनर्जी सोर्सेज का वेस्टेज है। लीव लाइट्स और फैन ऑन इन एन एम्प्टी रूम। हमारे रूम जब खाली होते हैं तब भी उनमें फ़ैन्स और लाइट चलती रहती हैं। जब हम उनमें होते हैं तब तो हमें ज़रूरत है, हम चला सकते हैं, लेकिन जब वो खाली होते हैं तब उसकी ज़रूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, तो हमें उनको बंद करना चाहिए। लीविंग द इंजन ऑफ व्हीकल्स ऑन वाइल वेटिंग अ ट्रैफिक सिग्नल। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं तो हमें क्या, अपने इंजन्स के जो अपने व्हीकल्स हैं उनके इंजन्स को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, उनको हम वेस्ट ना करें, उनको बचा सकें। थोड़ा थोड़ा करके ही ज़्यादा बचता है। इवन वेस्टेज फूड लीड टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इवन जो हम फूड वेस्ट करते हैं, जो हम भोजन वेस्ट करते हैं, वो भी हमारे एनर्जी सोर्सेज का वेस्टेज माना जाता है। एज इट टेक अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस ऑफ फूड। क्योंकि फूड बनाने के लिए, फूड मेकिंग के लिए भी हमें काफ़ी सारी एनर्जी का भी उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं SR 12 पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बचाव कैसे करना है। वी टेक अ फ्यू सिंपल स्टेप एवरी डे टू इंश्योर दैट वी डू नॉट वेस्ट एनर्जी। हमें कुछ डेली लाइफ के अंदर कुछ सिंपल से ईजी से स्टेप लेने हैं जिससे हम एनर्जी सोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। व्हेन इट कम टू एनर्जी, इवन द स्मॉलेस्ट स्टेप वी टेक टूवर्ड द कंजर्वेशन विल हेल्प टू इन्वायरमेंट द लॉन्ग रन। अगर हम छोटे छोटे स्टेप भी लेते हैं तो हमें ये एनर्जी सोर्सेज को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक चल सकेंगे एनर्जी सोर्सेज। तो फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, वे टू सेव एनर्जी एट होम। हमें घर के लेवल पर कैसे एनर्जी को सेव करना है। टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज़। हमें अपना जो नल है वो ऑफ कर देना चाहिए जब हमें उसकी नीड नहीं होती। स्विच ऑफ एप्लियंस सच एज फैन एंड लाइट
when not it used while leaving the room। जब हम रूम को लीव करते हैं, जब हम रूम से बाहर निकलते हैं, हमें उसकी लाइट्स फैन को ऑफ कर देना चाहिए। अनप्लग फ़ोन चार्जर फ्रॉम देयर सॉकेट when not it used। जब आप फ़ोन को चार्ज करते हो तो उसका सॉकेट भी ऑफ़ कर देना चाहिए, जो बटन होता है उसका ऑफ़ कर देना चाहिए और चार्जर निकाल देना चाहिए जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यूज़ डिवाइस द यूज़ लेस एनर्जी सच एज LED बल्ब। आपको घरों में LED बल्ब जैसे यूज़ करना चाहिए जो लाइट को, जो एनर्जी को कम से कम कंज्यूम करे, कम से कम उसका यूज़ करे। डोंट कीप द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। रेफ्रिजरेटर मीन्स जो आपके घरों में फ्रिज होते हैं उनका जो डोर है वो काफ़ी टाइम तक हमें ओपन नहीं करना चाहिए। कुक फूड इन कन्वर्ट वेसल। हमें जो फूड है हमारे जो वेसल्स होते हैं, जो खाना बनाने के जितने भी हमारे जो जैसे कुकर हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, वो सब ऐसे यूज़ करने चाहिए, उसको कवर्ड करके कुक फूड करना चाहिए, क्योंकि कुक फूड करेंगे तो जो हीट है वो अंदर ही रहेगी, इजीली फूड भी कुक हो जाएगा और एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वे टू सेव एनर्जी एट स्कूल लेवल पे एनर्जी को हम कैसे सेव कर सकते हैं। डोंट वेस्ट पेपर, राइट ऑन बोथ साइड ऑन द पेपर। हमें पेपर को कभी भी जो वेस्ट नहीं करना चाहिए और बोथ साइड, दोनों साइड पेपर के राइट करना चाहिए। रिसाइकिल पेपर एज मच एज पॉसिबल। आप पेपर को बार बार यूज़ करें, जितना बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू सी द टैप लीकिंग इन स्कूल यू शुड इन्फॉर्म समवन। अगर आप स्कूल के अंदर कोई भी टैप को लीक करते हुए देख रहे हो तो किसी को ना किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओपन द डोर एंड विंडो यूज़ नेचुरल लाइट्स एंड फॉर द वेंटिलेशन। आपको स्कूल्स के अंदर जो डोर है, विंडोज़ है, वो ओपन करनी चाहिए। ओपन करके नेचुरल लाइट का यूज़ करना चाहिए आज मच जितना भी पॉसिबल हो सके। टर्न ऑफ लाइट एंड फैन एंड कंप्यूटर वाइल लिविंग द क्लासरूम। जब भी आप क्लासरूम को लीव करते हो, निकलते हो, आप अपने फैंस, कंप्यूटर्स और लाइट्स को ऑफ कर दिए। रिमाइंड योर फ्रेंड नॉट वेस्ट द एनर्जी। आप अपने जितने भी स्कूल फ्रेंड हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको रिमाइंड करते रहे, याद दिलवाते रहे कि हमें एनर्जी सोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। द नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा वो है वे टू सेव एनर्जी वाइल ट्रैवलिंग। जब आप यात्रा करते हो तो आपको एनर्जी कैसे सेव करनी है। वॉक और साइकिल एज मच पॉसिबल। आपको चल के जाना चाहिए या साइकिल यूज़ करना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर राइड्स एज मच पॉसिबल। आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए जितने भी पॉसिबल हो सके। टर्न ऑफ द इंजन ऑफ अ व्हीकल वाइल स्टक इन ट्रैफिक और वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल। कभी भी आप अगर ट्रैफिक लाइट्स में रुकते हो या कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, स्टक मीन्स फंस जाना, तो आपको अपने व्हीकल्स के इंजन्स को स्टॉप कर देना है। यूज़ इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल इफ़ पॉसिबल। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से भी और सनलाइट से भी बन सकती है, और क्योंकि जो पेट्रोलियम है और जो डीज़ल है वो काफ़ी ज़्यादा रीन्यूएबल नहीं है, उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाना है तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड का प्रोसेस लगता है, तो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए। होप बच्चे आपको समझ में आएगा। एंड लास्ट है एक्टिविटी कॉर्नर, मैं वो आपको बता देती हूँ। विजिट एटलीस्ट 2 neighbors एंड आस्क दे कंजर्व एनर्जी। Check against the step list on the page. If you notice the neighbor do not follow any step, give a list, then tell them what they should do. आपको जाना है किसी 2 neighbors के पास, देखना है कि वो एनर्जी सोर्सेज को कैसे उसको कंज़र्व करते हैं। अगर वो कंज़र्व नहीं करते हैं तो आपको उनको बताना है कि कैसे कंज़र्व किया जा सकता है और उनकी एक लिस्ट बनानी है। होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो इसके बाद आपकी एक डाउट क्लास लगेगी जिसमें आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।